नमस्ते लिब्रा तुला राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल लिब्रा। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं एंड आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। लेकिन रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ के किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक भी करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड अगेन कह रही हूँ, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स भी हो सकती हैं पर्सन की, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए, लिब्रा के लिए क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। एंजलिक मैसेज लिब्रा के लिए क्या है। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. बस अपने हिसाब से जो भी अच्छा कर सकते हो कर्म करते जाओ। चलिए देखते हैं क्या है डेक में। पहले आपकी एनर्जीज। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी लिब्रा। तुला राशि की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं लिब्रा, प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा तुला राशि, लिब्रा तुला राशि की मुझे एनर्जीज बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा यहाँ अगर कहूँ तो आप कई हद तक अगर तो आपके सिचुएशंस दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ के रिगार्डिंग, अपनी चीज़ों को रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो फिलहाल। एंड काफ़ी पॉजिटिव हो कुछ चीज़ों को लेके कि मुझे इस वे में रहना है, खुश होने की कोशिश करते हो टाइम टू टाइम, जहाँ आपको रिलैक्स फील होता है वो चीज़ें आप करते हो। चलिए देखती हूँ और क्या है डेक में। जब जब पर्सन को सोचते हो थोड़ा सा आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है या साथ में भी रहते हैं तो भी कहूँगी उनकी, जब भी आपको, ऐसे तो आप नॉर्मल रहते हो, लेकिन जैसे जैसे उनकी अगर यादें आती हैं तो थोड़ा सा ओवर उनको लेके कुछ चीज़ें सोचने लगते हो, है ना, बीते कुछ चीज़ें या प्रेजेंट की कुछ चीज़ें सोचते हो। एंड अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, टाइम टू टाइम कहते हैं ना कि समय के हिसाब से और अट्रैक्टेड होते जा रहे हो, सोचते हो उनको लेके बहुत ज़्यादा। अगर कहूँ तो यहाँ पे मुझे बाहरी लोगों के साथ में भी आपका एक दिख रहा है कि तालमेल काफ़ी अच्छा है, या उनके साथ में भी अगर कहूँ तो फ्रेंडली काफ़ी लोगों के साथ में फ़िलहाल रह रहे हो, सभी से अच्छे से बात कर रहे हो, रिलेशनशिप को लेके ज़्यादा कुछ कम्युनिकेट करते हुए नहीं दिख रहे हो। थोड़ा बहुत अगर के कोई तीनों के कॉमन कोई अगर हैं तो हो सकता है उनसे कुछ हद तक कुछ चीज़ें आप शेयर करते हो या पूछते हो पर्सन के रिगार्डिंग या कुछ भी, बट नॉर्मल इंजॉयमेंट आपकी दिख रही है मुझे। देखो, आप कई पुरानी चीज़ें जो पहले करते थे उसको रिलीज़ करके अब आप न्यू कुछ तरफ में बढ़ते हुए दिख रहे हो। कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो मुझे जगह परिवर्तन वाइज़ भी कुछ चीज़ें दिख रही हैं कि जगह परिवर्तन करो, तो वो चीज़ें मैं कहूँगी। एंड कुछ तो है जो पहले टफ था, अब उस चीज़ से आप रिलीज़ कर रहे हो। पहले कुछ चीज़ें ज़्यादा सोच के टू मच आप स्टक हो जाते थे, तो शिट अभी अगर कहूँ तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फेजेज़ में हो। फीलिंग्स है, प्यार है, वो अलग बात है, लेकिन हाँ, फिलहाल जो प्रायोरिटी लग रही है उस हिसाब से जहाँ आपको रिलैक्स महसूस होता है वो चीज़ें आप बखूबी करते हुए दिख रहे हो। आपको अर्निंग पे ना बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आप, मुझे अर्निंग वाइज़ बहुत कुछ ग्रो करना है, करियर पे बहुत कुछ बिल्डअप करना है, हार्ड वर्क कई टाइम से करते हुए दिख रहे हो। रिलेशनशिप को अपने करियर पे हावी होना नहीं देना चाहते हो कि रिलेशनशिप अलग चीज़ है, बट जहाँ मुझे स्ट्रॉन्ग रहना है वहाँ पे आप अपना बेस्ट देते हुए दिख रहे हो।
देखो रिश्ते के रिगार्डिंग और भी कुछ चीज़ें हील करना चाहते हो, कुछ मल्टीपल्स चीज़ें हैं जिसे आप इन फ्यूचर्स में प्लान्ड वे में सक्सेस करना चाह रहे हो। करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज मुझे दिखती है। घर परिवार है, बच्चे हैं तो बच्चों की भी एक अच्छी बॉन्ड दिखती है, उसके साथ में भी अच्छा टर्म शेयर करना चाहते हो। एंड रिलेशनशिप में तो कहूँगी फीलिंग्स बहुत ही हाई है, लेकिन उतनी हाई फीलिंग्स आप अपने पर्सन को दिखाते नहीं हो, दूर से सोचते हो, है ना। अगर वो आते हैं नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं तो अच्छी बात है। आपको कोई सीन नहीं क्रिएट करना, या आपके मन में कितनी क्रेविंग है या आप क्या क्या सोच रहे हो वो 10 लोगों से तो बोलते हुए नहीं दिख रहे हो। इंट्यूशंस आपकी मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव एंड स्ट्रांग दिख रही है। देखो ये तो आपकी एनर्जीज थी, अब देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। एंड स्पिरिचुअल भी अगर कहूंगी तो आप मुझे ज्यादा दिख रहे हो, या स्पिरिचुअल वर्क पे ज्यादा आपको बिलीव है, तो पूजा पाठ या जिस रिलीजन को फॉलो करते हो वो भी चीजें टाइम टू टाइम आप करते हुए दिख रहे हो। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सिचुएशंस है, क्या सोचते हैं वो आपको लेके या खुद को लेके, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, दिल दिमाग में क्या बातें हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा-सा मुझे कुछ चीज़ों को लेके रिलैक्स होना चाह रहे हैं, थोड़ा-सा रेस्टलेस सा फ़ील कर रहे हैं। शायद अपने कामों को कहते हैं ना कि जो ड्यूटी है करते तो हैं, लेकिन मन नहीं लग रहा है। कुछ चीज़ों को लेके थोड़ा-सा उलझ जा रहे हैं, थोड़ा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। कुछ इनको लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में इनकी सिनेरियो आस-पास बहुत चीज़ें हैं जो हर्डल्स हैं जिसे इन्हें पार करना पड़ेगा या फेस करना पड़ेगा। कुछ नेगेटिव चीज़ों से ये थोड़े से घिरे पड़े हैं, वैसी इनकी सिचुएशन दिख रही है। देखती हूँ आपको लेके और क्या है। देखो आपको लेके अगर पता नहीं क्यों दिल से अगर कहूँ पता, देखो रिलेशनशिप में कभी-कभी रिलेशनशिप होता है, फीलिंग्स होती है, दोनों ही कम्युनिकेशंस भी करते हैं, बट पता नहीं क्यों थोड़ा-सा इनकी एनर्जीज़ अगर कहूँ तो मुझे आपसे थोड़ा डिस्कनेक्टेड, कि प्यार होते हुए भी उतना इमोशनली अटैच नहीं करना चाह रहे हैं। पता नहीं किसी चीज़ों का हो सकता है कि डर हो, तो इमोशंस आपके पार्ट अगर कहूँ तो आपको नहीं दिखाना चाहते हैं फिलहाल। क्योंकि इनको लगता है, अगर कहूँगी इनके दिमाग की अगर फितूर की मैं बात करूँ, दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं ना कि अ, कोई एलिगेशंस या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं आपके साथ में कि कई चीज़ें इनको मतलब फेस करना पड़ जाता है। इनको प्रूव करना पड़ता है कि ये कहाँ करेक्ट है, ये क्या-क्या कर रहे हैं। तो ये कुछ भी रॉन्ग नहीं होने देना चाहते हैं। पता नहीं क्यों थोड़ा बहुत गुस्सा भी कह सकती हूँ इसको, या थोड़ा-सा चिड़चिड़ापन कह सकती हूँ। इनकी एनर्जी से मुझे थोड़ा-सा आइसोलेशन दिखती है, चिड़चिड़ापन कह सकती हूँ वो दिखती है। कुछ चैलेंजेस हैं जो ये फेस करते हुए दिख रहे हैं। आप मुझे नॉर्मल फेजेस में देख रहे हो, बट इनकी अगर कहूँ तो चैलेंजिंग है लाइफ, हर्डल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो इन्हें टैकल करना पड़ रहा है फिलहाल। एंड आपको जब-जब सोचते हैं कंफ्यूज, देखो फिलहाल अगर कहूँ तो वो आपको लेके कोई मुझे बड़ा मेजर कोई एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। ही और शी जो भी हैं आपके पर्सन, थोड़ा-सा कुछ चीज़ों को लेके मुझे कन्फ्यूज्ड ब्रेन दिख रहे हैं, एंड उस वे में ये कर एक्शंस लेने में थोड़ा-सा स्लो हो जा रहे हैं। बच्चे अगर हैं, तो अगर जिनके बच्चे हैं, तो आपके पर्सन की अगर कहूँ तो बच्चों के लिए एक अच्छी सोच दिखती है कि उनकी लाइफ को सेटल करना। अगर बच्चे हैं, स्टडीज़ वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे एक सोच आती है कि वो एक अच्छे मुकाम तक पहुँचे, उतनी मैं अर्निंग कर लूँ, मुझे ध्यान, तभी मैं कहूँगी काम करते तो हैं, फ़ोकस भी है, लेकिन ज़िंदगी में खुशी नहीं है। तो आपके पर्सन प्रेज़ेंट में अगर कहूँ तो चाहे करियर को लेके हो या फिर आपको लेके हो या लाइफ से थोड़े-से डिसअपॉइंटेड हैं एंड खुश नहीं हैं ज़िंदगी में, फिलहाल। थोड़ी-सी अप एंड डाउन्स भी हो रही है कि कई चीज़ें इनको बीते कुछ टाइम से मैनेज करना पड़ रहा है। कभी कुछ आपको लेके आपको झूठ बोल देते हैं, कुछ चीज़ें हो सकती है कि आपको नहीं बताना चाहते हैं कि आप कुछ अलग ना ले लो या थोड़ा हाइपर ना हो जाओ या कुछ भी। तो वो आपसे भी हो सकता है बीते 5 दिनों में अगर कम्युनिकेशन जिनकी होती है, या 5 हफ्ते भी कह सकती हूँ, जिनकी अगर होती है तो थोड़ी कुछ चीज़ों को लेके झूठ किए या हाइड बोले, मतलब कि हाइड भी कह सकती हूँ, हिडन थोड़े से पर्सनैलिटी इनकी दिख रही है, या फिर कुछ चीज़ों में इन्होंने झूठ भी बोल दिया कि चलो ऐसे-ऐसे ओके है, बट हर चीज़ मैनेज करना इनके लिए थोड़ा टफ हो जा रहा है। करियर वाइज़ भी कहूँगी थोड़ी-सी टफ टाइम कह सकती हूँ, या वर्क हार्ड कर रहे हैं, है ना? मैनेज करने के लिए।
इन फ्यूचर्स में इतना ज़्यादा करके रख देना चाहते हैं कि आराम से मैं ज़िंदगी गुजर बसर करूँ। पता नहीं क्यों? अगर बच्चे हैं तो, या जिनके बच्चे अगर नहीं है ना, अगर डेटिंग रिलेशनशिप है या फिर बेबी प्लान्स करने का सोचते हैं, तो आपके पर्सन की चाहत में है कि बेबी हो। तो ये भी कुछ लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि मन तो है कि बच्चे कंसीव, या जिनकी शादी हो चुकी है बच्चे नहीं हैं। बिकॉज़ मुझे न्यू बॉर्न वाइब्स भी आ रही है। एंड डिस्टेंस है तो कुछ चीज़ों को लेके थोड़ा-सा चिड़चिड़ापन दिखता है कि आने वाले समय में ये चीज़ें हैं। एंड अगर आप ऑनलाइन होके भी अगर इनको कुछ हद तक नहीं इनको जवाब देते हो, नहीं करते हो, तो उस सब चीज़ों को लेके भी थोड़ा-सा ये स्टॉक कर रहे हैं। बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, लेकिन स्टॉकिंग एनर्जीज़ कहूँगी इनकी दिखती है। चलिए, ये तो आपके पार्टनर की एक एनर्जीज़ हैं। चलिए देखते हैं ओवरऑल में क्या है। आपकी तरफ में देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज़ क्या है। देखो, ये तो मुझे नहीं लग रहा कि आपसे कोई लवेबल में लड़ाई झगड़े अगर कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ के पर्सन तो लवेबल कम्युनिकेशंस भी नहीं कर रहे हैं। थोड़ा-सा कटे-कटे से एक एनर्जीज़ दिखती है, या कुछ लोगों के कहूँगी थोड़ा-सा हाइपर भी हो जाते हैं कुछ बोलने में। डेथ एंड रीबर्थ आपकी तरफ में कहूँगी 1 कार्ड 2 बार 2 टाइम्स रिपीट होके आया कि आपकी दिख रही है कि आपने बीते कुछ चीज़ों को लेट गो करके न्यू शुरुआत, नई चीज़ों को ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। ओवरऑल की एनर्जीज़ क्या है लिब्रा के पार्टनर की? यूनिवर्स मुझे बताएं। प्रिंसेस ऑफ कप्स में देखो, मैं कह रही हूँ ना कि इमोशंस है, फीलिंग्स है, सब कुछ है। अटेंशंस भी चाहते हैं, बट थोड़ा सा कंट्रोल्ड एनर्जीज हैं। चलिए देखते हैं क्लेरिफाई करके इस एनर्जीज को। पहले आपके तरफ में देखते हैं कि क्या है। आप बहुत कुछ चेंज तो कर रहे हो, लेकिन आने वाले कुछ नीरज भाई की एनर्जीज में आप थोड़ा-सा फिलहाल जितने पॉजिटिव दिख रहे हो, थोड़ा-सा आप मुझे एक नेगेटिव सोच में या कुछ चीज़ों को लेके थोड़ा-सा आप ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो। थोड़ा-सा कुछ चीज़ों में रिस्ट्रिक्टेड सा फील कर सकते हो कि मन ये है करने का, ये नहीं हो पा रहा है। बच्चे हैं, घर है, परिवार है, फैमिली है, सब कुछ है। उसके लिए तो बहुत टाइम निकालोगे, लेकिन रिलेशनशिप में इमोशंस आपको भी, आप शायद उनसे कुछ एक्सपेक्ट करोगे एंड वो अगर ना करें तो आपका मन थोड़ा-सा भारी होता हुआ दिख रहा है कुछ टाइम के लिए। इधर देखते हैं क्या है। प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स। प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें। एंड देखो, कुछ लोगों की केसेस में अगर आपकी तरफ में अगर कहूँ, कुछ पैतृक संपत्ति से भी कुछ लोगों को, या माता-पिता से या किसी से भी, सिबलिंग से भी कुछ प्रॉफिट्स वगैरह हो सकता है, कुछ गिफ्ट्स उपहार हो सकते हैं कि मिले। तो कुछ लोगों का ऐसा भी कुछ टाइम में हो सकता है। देखो, हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग करेंगे नहीं, इनकी सोच में मिस्टीरियसपन दिख रही है, कंटिन्यू ही रहेगी, ये ओपन अप उतने नहीं रहेंगे। जो-जो चीज़ें इनको प्रायोरिटी दिखेगी वो करेंगे, पर हर चीज़ मैनेज करने में शायद आपको ये डिसअपॉइंट कर दे कि इस जगह पे, एंड अगेन कहूँगी ये झूठ बोल सकते हैं, कुछ चीज़ों को मैनेज करने के लिए, या इनको लगेगा कि नहीं मेरे को ये चीज़ें नहीं बतानी है, तो ये इग्नोर करेंगे आपको। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है? वेट अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ा-सा समय देने की ज़रूरत है, थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है। एंड इनसे कुछ टू मच एक्सपेक्ट करोगे तो देखो, इनकी तरफ से वो वाइब्स नहीं आ रही है कि वो हर चीज़ें आपको लेके, एंड अगर ज़्यादा फ़ोर्स करोगे, पुश करोगे कुछ चीज़ें, तो थोड़ा लाउड भी हो सकता है। एंड प्रेज़ेंट में भी अगर कुछ लोगों के पार्टनर लाउड हो रहे हैं, तो थोड़ा आई थिंक आपको थोड़ा-सा टाइम देना चाहिए इस रिश्ते को। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी, रिलेट करें तो ज़रूर कमेंट सेक्शंस में लिखकर बताइएगा, एंड अच्छी लगी हो तो ज़रूर करें लाइक, शेयर्स एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें, बट अपनी अगर रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।